चीन के सदर शी जिनपिंग की अमेरिका को एक बार फिर शराकत दारी की पेशकश। दो तरफा एहतराम पर मबनी ताल्लुकात को अमेरिका और चीन के दरमियान अहम करार दे दिया। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एजाज़ में ईसाई से खिताब के दौरान कहा, अमेरिका और चीन दो अजीम कौमें हैं। चीन और अमेरिका को हरीफ नहीं, पार्टनर होना चाहिए। अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने का सदर ट्रंप का स्लोगन चीनी तरक्की के साथ हम आहंग है। चीन के सदर ने ताइवान के मामले पर अमेरिका को एहतियात का मशवरा भी दे दिया। खबरदार कर दिया कि अगर इसे दुरुस्त तरीके से हल ना किया तो दोनों मुल्कों के दरमियान झड़पें और तसादुम भी हो सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के सदर को अच्छा दोस्त करार दे दिया। कहा, अमेरिका चीन ताल्लुकात दुनिया की तारीख में सबसे अहम ताल्लुकात में से एक हैं। हमारे पास मौका है ताउन और खुशहाली के एक बेहतर मुस्तकबिल की तख्लीक करें। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के सदर को 24 सितंबर को अमेरिका के दौरे की दावत भी दे दी। चीन और अमेरिका के दरमियान महाज आराई नुकसानदेह है। चीनी सदर का अमेरिकी सदर को पैगाम। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा, दोनों मुल्कों के मुश्तरका मफादात इख्तलाफात से ज्यादा हैं। दो तरफा मुस्तहकम ताल्लुकात पूरी दुनिया के लिए बेहतर हैं। इस वक्त आलमी सूरत हाल हंगामा खेज है। दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी है। क्या चीन और अमेरिका सुपर पावर बनने की जंग में उलझे बगैर बड़े ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात की एक नई मिसाल पेश कर सकते हैं? मिलकर आलमी चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं? इन सवालों के जवाब बड़ी ताकतों के रहनुमाओं की हैसियत से हमें देने हैं। चीनी वजारत खारजा का कहना था कि ताइवान की आज़ादी और आबनाए ताइवान में अमन, आग और पानी की तरह मुतजाद हैं। आबनाए ताइवान में अमन और इस्तेहकाम चीन और अमेरिका के दरमियान सबसे बड़ा मुश्तरका मफाद है। चीन अमेरिका ताल्लुकात के लिए तामीरी स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम की नई समत पर इत्तेफाक हुआ। नई समत आइंदा 3 बरस और आगे के लिए दो तरफा ताल्लुकात की रहनुमाई करेगी। अमेरिका और चीन मुत्तफिक हैं कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमेरिकी व्हाइट हाउस का बयान। कहा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ खुली रखने पर भी इत्तफाक हुआ। बीजिंग में मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि तवानाई की आज़ादाना तरसील को यकीनी बनाने के लिए आबनाए हुर्मुज़ खुली रहनी चाहिए। चीन के सदर ने आबनाए हुर्मुज़ को अस्करी मकासद के लिए इस्तेमाल करने और हुर्मुज़ पर टोल टैक्स लगाने की किसी भी कोशिश की मुखालफत की। चीन के सदर ने मुस्तकबिल में आबनाए हुर्मुज़ पर इन्हिसार कम करने के लिए अमेरिका से मज़ीद तेल खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के मुख्तलिफ तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। मई की आमद है। हमेशा तारीख याद रखेगी। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने वो ताकत अता फरमाई जो कि रहती दुनिया तक पाकिस्तान का एक डिफेंसिव एक असासा रहेगा। हमारी हमेशा ये सोच रही, हमारा ये एक कौमी ये हमारा बयानिया है कि ये असासा हमारे डिफेंस के लिए है, ऑफेंस के लिए नहीं है। और यही वजह है कि दुनिया पाकिस्तान को आज एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के तौर पर जानती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, पाकिस्तान के एटमी असासे जारहियत की बजाय पाकिस्तान के दिफा के लिए हैं। दुनिया पाकिस्तान को जिम्मेदार एटमी क़ुव्वत के तौर पर जानती है। एटमी ताकत के बाद पाकिस्तान को माशी ताकत बनाना है। हर सूरत में चैलेंजेस का मुकाबला करना है। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि 1.5 माह के दौरान खित्ते में जंग के बादल मंडलाते रहे। आरज़ी जंगबंदी के बावजूद दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तानी मईशत भी मुतासर हुई। हुकूमत मौजूदा हालात का मुकाबला कर रही है। मार्का हक में कौम यकजान और दो गालिब थी। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो वो रहती दुनिया तक याद रखेगी। इजलास के दौरान अटक में खुदकुश हमला नाकाम बनाने वाले लियाकत शहीद को खिराज तहसीन भी पेश किया गया। In the context of constitutional amendment, कि मज़ीद constitutional amendment वज़ीर आज़म साहब या उनका लॉ मिनिस्टर या कोई और लाने चाहते हैं, वो उस दिन से लेके अभी तक हमारा बात नहीं हुआ। कल का मुझे नहीं पता कि वो फिर से आएंगे, लेकिन अभी ऐसी कोई बात। हुकूमत से नई आईनी तरमीम पर अभी कोई बात नहीं हुई। कल का इल्म नहीं, पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर आईनी तरमीम या बजट मंजूर नहीं करवाया जा सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सहाफ़ियों से बातचीत। कहा, भारत से जंग के बाद हुकूमत ने उन्हें गैर मुल्की दौरा करने वाले वफ्द का कायद बनाया था, लेकिन ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में शिरकत के लिए हुकूमत ने दावत नहीं दी। इस दौरान किसी इस्तकबाल में इनकी शिरकत बनती ही नहीं थी। अगर कोई मुआहदा हो जाता
तो यकीनन सदर और वज़ीर-ए-आज़म उन्हें भी दावत देते। वज़ीर-ए-आज़म ने सूबों से दरख्वास्त की है कि महंगाई के खात्मे में वफाक की मदद करें। आवाम पर महंगाई के बम गिर रहे हैं, वफाक से मिलकर महंगाई का मुकाबला करने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने 28वीं तरमीम पर हुकूमत से मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालिबा कर दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तहरीक इंसाफ के सामने अभी कोई ड्राफ्ट नहीं रखा गया। ये असम्बली 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद 28वीं तरमीम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। बैरिस्टर गौहर ने सवाल किया कि क्या 18वीं तरमीम रोल बैक हो रही है, क्या कुछ महकमे वापस विफाक के पास आ रहे हैं। हुकूमत तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिए बगैर तरमीम नहीं ला सकती। पीटीआई इन तरमीम के खिलाफ है, ये मुतनाज़ हैं। सूबों की हक तलफी ना की जाए, NFC को ना छेड़ा जाए। सूबों से NFC की मद में ज़्यादा शेयर लेने के बजाय विफाक अपनी आमदन बढ़ाए। जो वफाकी हुकूमत के अक्सर वज़रा हैं वो इस बात का ये बात कर चुके हैं TV टॉक शो में भी कि 28वीं तरमीम आएगी जिसमें हमने एजुकेशन, हेल्थ और बाकी जो चीज़ें हैं ख़ास तौर पर BISP सूबों को वापस जाएगा। और KPK का भी यही मुतालबा रहा है माजी में कि BISP सूबों को दिया जाए। तो इस पर आपका क्या रद्द होगा सर? एक तो आई डोंट नो कौन सा वफाकी वज़ीर का आप जिक्र कर रहे हो। स्टेट मिनिस्टर ने रोज़ाना सनाउल्लाह ने भी एक दो दफ़ा खेलदास ने अरे आई एम नॉट आस्किंग, सॉरी सर मुझे तो थैंक यू आई डोंट नो कि कौन सा वफाकी वज़ीर का। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने शाजिया मरी को डांट दिया। एक सहाफ़ी ने कहा था कि कुछ वज़रा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सूबों के हवाले करने का मुतालबा कर रहे हैं। बिलावल ने पूछा कि किस वज़ीर ने यह बात की है। पास बैठी शाजिया मरी ने कहा खेलदास को हिस्तानी ने यह बात की है। इस पर बिलावल ने शाजिया मरी से कहा कि मैंने आपसे नहीं पूछा। शाजिया मरी ने उनसे सॉरी किया और कहा कि वो तो सिर्फ बता रही थी। बिलावल ने इस पर उन्हें ज़ोर से थैंक यू कहा। बाद में सहाफ़ी को जवाब देते हुए बिलावल ने कहा कि कोई भी मुतालबा करना किसी का भी हक है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान के मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं। ईरान वतन के दिफा के लिए लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन सिफारतकारी के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए भी आमादा है। ईरानी कौम अनपसंद है, जंग नहीं चाहती। दिल्ली में ब्रिक्स वज़राए ख़ारिजा इजलास में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का ब्रिक्स ममालिक और आलमी बरादरी से अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जारहियत की खुलकर मजम्मत करने का मुतालबा। कहा वक्त आ गया है कि अमरीका की गुंडागर्दी को तारीख के कूड़ेदान में फेंक दिया जाए। ईरान के नुक्ते नज़र से आबनाए हुर्मुज़ तमाम तिजारती जहाज़ों के लिए खुली है। जहाज़ों को ईरानी बहरी अफवाज के साथ ताउन करना होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका ईरान के मामले पर चीन से मदद नहीं मांग रहा। अमरीका को चीन की मदद की ज़रूरत नहीं। अमरीकी TV से गुफ्तगू में मार्को रूबियो ने कहा कि आबना हुर्मुज़ और जौहरी हथियारों के मामले पर चीनी और अमरीकी सदर का मौक़िफ़ यकसा हैं। दोनों सदूर ने इत्तफ़ाक़ किया कि ईरान जौहरी हथियार नहीं बना सकता। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि चीन और अमरीका आबना हुर्मुज़ में किसी भी तरह की फ़ौजी कशीदगी, टोल या किसी भी किस्म की रुकावटों के खिलाफ है। मार्को रूबियो ने कहा कि अगर ईरान ये सोच रहा है कि वो अमरीका के अंदरूनी सियासी इख्तलाफात का फ़ायदा उठाकर डोनाल्ड ट्रंप पर किसी बुरी डील के लिए दबाव डाल सकता है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। 6 अरब ममालिक का अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त में आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की जानिब से लगाए गए यकतरफ़ा क़वानीन वापस लेने का मुतालिबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात, कतर और उर्दन की जानिब से लिखे गए ख़त में कहा गया है कि कोई मुल्क यकतरफ़ा क़वानीन मुसल्लत नहीं कर सकता। ख़त में आबनाए हुर्मुज़ पर इंतज़ामी दावों से दस्तबरदारी, इसे गैर मशरूत तौर पर खोलने और नुकसानात के मुआवजे समेत 6 मुतालिबात किए गए हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि ईरान के साथ कशीदगी ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। बुनियादी सवाल यह है कि क्या मुज़ाकरात में इतनी पेशरफ्त होती है कि सदर ट्रंप की रेडलाइन को मुतमईन किया जा सके। ट्रंप ऐसे इक़दाम चाहते हैं कि ईरान एटमी हथियार न बना सके।
ताइवान चीन का नाकाबिले तनसीख हिस्सा है। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत करता है। हम दुनिया में एक ही चीन होने पर यकीन रखते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की ब्रीफिंग, कहा अमरीका और चीन में राबतों को देख रहे हैं। चीनी वजीर खारिजा वांग ही ने पाकिस्तान के सिफारती किरदार की मुकम्मल हिमायत की। तर्जुमान का कहना था कि अमरीका ईरान अमल अभी तक जारी है। पाकिस्तान इसमें इंगेज और पुरुमीद है। UAE से पाकिस्तानियों की डिपोर्टेशन से मुतालिक आदादोशुमार मुबालगा आमेज हैं। खलीजी और बरादर ममालिक के साथ दिफाई ताल्लुकात अपने अंदरूनी अवामिल और तवील मुद्दती पॉलिसी पर मबनी है। तर्जुमान ने कहा कि वज़ीर आज़म के दौरे रूस से मुतालिक हतमी ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। मुत्तहदा अरब अमारात की इसराइली वज़ीर आज़म के खुफिया दौरे की तरदीद। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि गैर एलानी दौरों से मुतालिक दावे बेबुनियाद हैं। मुत्तहदा अरब अमारात के इसराइल के साथ ताल्लुकात पोशीदा नहीं, ये ताल्लुकात राजदारी पर मबनी नहीं बल्कि इब्राहिमी मुआहदे के तहत हैं। गैर एलानी दौरों से मुतालिक दावे बेबुनियाद हैं। इससे पहले इसराइली वज़ीर आज़म के ऑफिस ने कहा था कि नेतन्याहू ने जंग के दौरान मुत्तहदा अरब अमारात का खुफिया दौरा किया और मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि इसराइल के साथ गठजोड़ करने वालों से हिसाब लिया जाएगा। ईरान के अजीम अवाम से दुश्मनी एक अहमकाना जुआ है। ईरानी अवाम से दुश्मनी के लिए इसराइल के साथ गठजोड़ नाकाबिले माफ़ी है। नेतन्याहू ने जो इंकशाफ किया, ईरानी सिक्योरिटी इदारे बहुत पहले क़यादत को बता चुके थे। ईरानी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक ब्रिक्स इजलास से खिताब में अब्बास अराग़ची का कहना था कि मुत्तहदा अरब अमारात ईरान के खिलाफ कार्रवाई में बराह रास्त मुलव्वस था। उन्होंने यकजहती की खातिर मुत्तहदा अरब अमारात का नाम नहीं लिया। जब ईरान पर हमले शुरू हुए तो मुत्तहदा अरब अमारात ने मजम्मत तक न की। मुत्तहदा अरब अमारात ईरान से मुतालिक अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत में अब भी मुज़ाकरात की बातें करने वाली आवाज़ें मस्बत पेशरफ्त हैं। इन आवाज़ों पर भारतीय हुकूमत की मस्बत रद्दअमल के मुंतज़िर हैं। ट्रैक 2 या बैकडोर राबतों का इल्म नहीं। गुज़श्ता रोज़ भारतीय इंतहा पसंद जमात RSS ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात का इशारा दिया था। RSS के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबाले का कहना था कि भारत को हमेशा पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तैयार रहना चाहिए, दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। भारत के साबिक आर्मी चीफ मनोज नरवाने ने भी मुज़ाकरात की हिमायत की थी। कहा था दोनों तरफ लोगों के मसाइल एक जैसे हैं, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला ने कहा, RSS पाकिस्तान के साथ बातचीत, अच्छे ताल्लुकात, वीज़ों, तिजारत और क्रिकेट की वकालत कर रही है। RSS के जनरल सेक्रेटरी के बयान पर भारतीय हुकूमत का रद्दअमल जानने की ज़रूरत है। मुल्क के लिए बेमिसाल बहादुरी और कौमी खिदमात के एतराफ़ में फ़ौजी अफसरान और जवानों को अस्करी एजाज़ात से नवाजने की तकरीब। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने शहदा के अहल खाना, अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद को ख़वारिज के खिलाफ जुर्रतमंदाना कार्रवाई और अजीम कुर्बानी पर बाद शहादत सितारे बसालत अता किया गया। उनका अवार्ड अहल खाना ने वसूल किया। वतन अजीज़ पर कुर्बान सिपाही सुबान मजीद शहीद को भी सितारे बसालत से नवाजा गया। मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री का अवार्ड दिया गया। एयर मार्शल काशिफ कमर और एयर मार्शल आमिर शहजाद को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री दिया गया। रेयर एडमिरल मुअज़्ज़र महमूद मलिक को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। पाकिस्तान का मकामी तौर पर तैयार फतेह 4 ग्राउंड लॉन्च्ड क्रूज़ मिसाइल का कामयाब तरबियती फायर। ISPR के मुताबिक फतेह 4 जदीद तरीन नेविगेशनल मुआवन निज़ाम से लैस है। कामयाब तरबियती तजर्बा आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड के ज़ेर एहतमाम किया गया। फतेह 4 तवील फासले तक इंतहाई दोस्ती के साथ अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड के सीनियर अफसरान ने क्रूज़ मिसाइल तजर्बे का मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स ने कामयाब तजर्बे को सराहा। मैसेज किया आज 20 वाला बेकार है, 25 वाला बहुत अच्छा। पर आपको नंबर सेंड किया होता ना राइडर का, अगर मुझसे रब्ता ना हो तो राइडर को कॉल कर लिया करें। ये कोई 50,000 का भी नहीं देगा, इतना अच्छा स्टफ। इसका बॉक्स भी गोल्ड कलर का होगा। आपको लड़के का नंबर सेंड किया, इससे अकाउंट डिटेल लेकर अमाउंट सेंड करवाएं, बस पूरे 10 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगा राइडर। कराची में मुनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी का एक और ऑडियो मैसेज सामने आ गया। मुलजिमा को मुनशियात किसी खरीदार से कहते सुना जा सकता है कि उसके पास बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, रकम का स्क्रीनशॉट भेजें, 10 मिनट में मुनशियात पहुंच जाएंगी।
मुलजिमा के अकाउंट संभालने वाला मुलजिम गुलिस्तान जौहर से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई तफ्तीश में मुलजिमा ने बताया कि वो कई थानों को लाखों रुपए माहाना अदा करती थी और एक सरकारी इदारे के अफसर को 1 करोड़ रुपए से जायद रिश्वत भी दी। अनमोल उर्फ पिंकी के घर वालों का भी मुनशियात फरोशी में मुलविस होने का इंकशाफ। मुलजिमा के मुताबिक उसके साबिक शौहर के 2 भाई बतौर वकील काम करते हैं। पुलिस से बचने के लिए साबिक शौहर मुनशियात वकला भाइयों के चेंबर्स में रखता है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक पिंकी के 3 भाइयों का मुजरिमाना रिकॉर्ड सामने आ गया। मुलजिमा पिंकी के मुबैना शौहर साबिक पुलिस एहलकार को भी तलब कर लिया गया। एडिशनल आईजी आज़ाद खान का कहना है कि मुलजिमा पिंकी के केसेस की तफ्तीश में कोई खला नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस हुकाम से अनमोल उर्फ पिंकी के नेटवर्क से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। कैम्ब्रिज इम्तहानी पर्चों के मुबैना लीक पर NCCI को तहकीकात की हिदायत। तहकीकात कैम्ब्रिज के ताउन से की जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की हिदायत पर सेक्रेटरी दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर और कैम्ब्रिज हुकाम की शिरकत। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर ने कैम्ब्रिज पेपर लीक को चोरी करार दे दिया। एक और इम्तहानी पर्चे के लीक होने की इतलात पर भी तशवीश का इजहार। इजलास में यकीन दहानी करवाई गई कि कैम्ब्रिज पेपर लीक पर जल्द बाज़ाब्ता मौक़िफ़ जारी करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी से फैमिली और जाती मालिश की मुलाकात की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत में वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, बताया जाता है कि बादशाह सलामत का हुक्म है, मुलाकात नहीं हो सकती। मालूम नहीं ये जेल सुपरिटेंडेंट की दानिश है या ये किसी हुक्म के ताबे हैं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि हम कानून के ताबे हैं, यहाँ कोई बादशाह नहीं। कोई भी मीटिंग जेल सुपरिटेंडेंट की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकती। सलमान अकरम राजा का जेल मुलाकात के बाद बाहर जाकर गुफ्तगू ना करने का बयान हलफी मौजूद है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान हलफी नहीं दिया था। कहा था जेल से निकलकर गेट के बाहर गुफ्तगू नहीं करेंगे। आपने ही कहा था कि चेंबर में या कहीं और बात कर लिया करें। IMF और पाकिस्तान के दरमियान आइंदा माली साल के बजट पर मुज़ाकरात। रिटेलर्स की नई स्कीम मुतारिफ करवाने की तजवीज़ पर गौर। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में ज़रिए इनकम टैक्स के लिए काश्तकारों की रजिस्ट्रेशन शुरू करवाने पर गुफ्तगू हुई। FPR को ज़ीरो टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की तादाद कम करने और टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ाने को ज़रूरी करार दिया गया। मुज़ाकरात में विफाक और सूबों के दरमियान टैक्स महासल बढ़ाने और सूबों के सरप्लस से मुतालिक बातचीत हुई। पाकिस्तान ने चीन की मकामी कैपिटल मार्केट में पहला पैंडा बॉन्ड जारी कर दिया। पाकिस्तान ने $25 करोड़ मालिक का पैंडा बॉन्ड जारी किया। विफाकी वजारत खजाना का कहना है कि सरमायाकारी 2.5% के इंतहाई मुसाबकती रेट पर हासिल हुई। ये दुनिया की दूसरी बड़ी कैपिटल मार्केट चेन में पाकिस्तान की पहली बाकायदा रसाई है। सरमायाकारों की जानिब से तकरीबन $1.25 अरब से जायद की तलब सामने आई। बैंक से फाइनेंस करवाई गई प्रॉपर्टी थर्ड पार्टी को किराए पर देने की इजाज़त नहीं होगी। डिफ़ॉल्ट की सूरत में बैंक कर्ज लेने वाले की प्रॉपर्टी कब्जे में भी ले सकेंगे। कौमी असम्बली की कानून कमेटी बराए ख़जाना ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तरमीमी बिल 2026 की मंजूरी दे दी। अब बिल को कौमी असम्बली में दोबारा पेश किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है CTD खैबर पख्तूनख्वा की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए विफाकी हुकूमत पूरा ताउन करेगी। CTD ने खारजियों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ की हैं। CTD खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक खुसूसी ब्रीफिंग में वज़ीर दाखिला ने भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर CTD की पेशा वाराना सलाहियतों और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। पेशावर पुलिस हेडक्वार्टर्स के दौरे में वज़ीर दाखिला ने बन्नू में शहीद 15 पुलिस एहलकारों के खानदानों से मुलाकात की। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान का सोमाली गजाकों के हाथों पाकिस्तानी अमले की मुसलसल कैद पर गहराई तशवीश का इजहार। हुकूमत पाकिस्तान समेत तमाम मुतल्लिका बैनुल-अक़वामी इदारों से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। कहा यह गमाल बनाए गए अफराद आलूदा पानी और इंतहाई महदूद खुराक पर जिंदा रहने पर मजबूर हैं। इनके अहले खाना शदीद ज़हनी अजियत का शिकार हैं। ये नाकाबिल कबूल है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है, बैरून मुल्क से पाकिस्तान मुखालिफ मरबूत मनफी मुहिम चलाई जा रही है। पस पर्दा बदनीयती पर मबनी मकासद कार फरमा है।
मुहिम का मकसद नाम नेहाज ज़राए का हवाला देकर अभाम गलतफहमी और गुमराहकुन मालूमात फैलाना है। कहा यह पाकिस्तान के खित्ते में पायदार अमन के लिए किरदार को मुतनाज़ बनाने की गैर पेशा वराना कोशिशें हैं। ये उन अनासर की बेचैनी ज़ाहिर करती हैं जो अमन के क़याम से खाइफ हैं। मुल्की मीडिया इदारों और फैक्ट चेकिंग फोरम्स ने पहले ही इस प्रोपेगेंडा मुहिम को बेनकाब कर दिया है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का कहना है कि कराची रेड लाइन BRT मनसूबे में ताख़ीर पर माजरत कर ली। कहा मनसूबे पर कई वजूहात से ताख़ीर हुई, हुकूमत को बुरा भला सहना पड़ा। बड़े प्रोजेक्ट्स पर लोगों को तकलीफ ज़रूर है। लाइन BRT मनसूबे की वजह से मसाइल का सामना रहा, इस पर माजरत चाहते हैं। मनसूबे पर सिंध हुकूमत की जानिब से कोई बदनीयती नहीं थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि सुथरा पंजाब फैसलाबाद में संगीन बदउनवानी महसूस होने पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ऑडिटर्स की खुसूसी टीम फैसलाबाद रवाना की। तहकीकाती टीम ने ठेकेदारों और सरकारी अफसरान के दरमियान मुनज़्ज़म गठजोड़ को बेनकाब किया। सुथरा पंजाब के अवामी फंड्स को ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। तहकीकात किसी की शिकायत या बैरूनी दबाव का नतीजा नहीं बल्कि वज़ीर आला की मॉनिटरिंग का नतीजा है। वज़ीर आला ने करप्शन के खात्मे के लिए फ्री हैंड दे रखा है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम में सिर्फ 3 शिकों पर इत्तेफाक किया था। अगर 28वीं आईनी तरमीम लाई गई तो उसकी तमाम शिकें भी मैनुअन कबूल नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी विफाक और सूबे में इत्तेहादी हुकूमत को सपोर्ट कर रही है, ताहम जहां इख्तलाफ हो वहां आवाज़ उठाएंगे। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ऑपरेशन के दौरान स्टाफ नर्सेस की गफलत। ओपन हार्ट सर्जरी के दौरान मरीज के जिस्म में कैंची छोड़ दी। 3 हफ्ते बाद तकलीफ होने पर दोबारा ऑपरेशन करके कैंची निकाल ली गई। MS डॉक्टर नदीम के मुताबिक ऑपरेशन के बाद स्टाफ नर्सेस ने आलात की गिनती नहीं की थी। जिम्मेदार नर्सेस की खिदमत अस्पताल से वापस ले ली गई हैं। मजीद कार्रवाई के लिए सेक्रेटरी सेहत को मुरासला भेज दिया गया है। मुल्क के कई शहरों में गर्मी की लहर बरकरार। कराची में शदीद गर्मी के दौरान बेएलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग। मुख्तलिफ इलाकों में दौरानिया 14 घंटों से ऊपर चला गया। गार्डन, लियारी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, मलीर, कोरंगी और औरंगी में बिजली की तवील बंदिश से शहरी परेशान। मंगू पीर, सुरजानी, सराबकोट, बल्दिया टाउन और मलीर में आधा दिन बिजली गायब। खोखरा पार में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज, तलबा की भी शिरकत। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग। कोयटा में 4 से 6 घंटे और सूबे के देही इलाकों में 20 घंटे तक लोड शेडिंग। बरतानिया में सियासी बहरान मजीद गहरा हो गया। वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर पर दबाव बढ़ गया। काबीना की 5वीं और अहम विकेट गिर गई। बरतानिया के वज़ीर सेहत वेस्ट स्ट्रीटिंग ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। कहा इन हालात में हुकूमत का हिस्सा रहना सरासर बेईमानी और बेइज्जती होगी। वज़ीर आज़म स्टार्मर की क़यादत पर एतमाद नहीं रहा। लेबर पार्टी को अब एक खुला, वसी और शफाफ लीडरशिप मुकाबला दरकार है। वेस्ट स्ट्रीटिंग वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर की लीडरशिप को चैलेंज करने वाले एक बड़े ग्रुप को लीड कर रहे हैं। स्ट्रीटिंग से पहले भी वज़ीर आज़म स्टार्मर की काबीना के 4 वज़रा मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। हालिया लोकल बॉडीज़ इंतखाबात में लेबर पार्टी की बड़ी शिकस्त। तकरीबन 1500 सीटें हारने के बाद पार्टी के अंदर बगावत बढ़ गई है। चीन का दौरा या डिजिटल खतरा। अमरीकी वफ्द के अरकान ज़ाती डिवाइसेस साथ नहीं लेकर गए। अमरीकी सदर ट्रंप के साथ चीन जाने वाले आला तरीन अमरीकी वफ्द के अरकान भी साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से खौफ का शिकार। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत से अरकान तो अपने फ़ोन और लैपटॉप साथ लेकर ही नहीं गए। अमरीकी हुकाम को खदशा है कि कहीं कोई चीनी सिक्योरिटी सिस्टम उनके ज़ाती लैपटॉप और फ़ोन की जासूसी ना कर ले। अमरीकी हुकाम महदूद फीचर्स वाले फ़ोन इस्तेमाल करने पर मजबूर, मगर इन फ़ोन्स को चार्ज करते हुए भी घबरा रहे हैं कि इनमें भी कोई हैकिंग, डेटा चोरी या खुफिया सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल ना हो जाए। खरबों डॉलर की अमरीकी कंपनियों एप्पल, बोइंग और ब्लैक रॉक के नुमाइंदों ने भी चीन में सख्त हिफाजती प्रोटोकॉल्स अपना लिए हैं। चीन में पाबंदी के बावजूद अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा सदर ट्रंप के साथ चीन कैसे पहुंचे? पाबंदी के बावजूद मार्को रूबियो का दौरा चीन के एक सिफारती प्रोटोकॉल की बदौलत मुमकिन हुआ है। अरब मीडिया के मुताबिक चीनी हुकूमत ने रूबियो के पहले हिस्से रू को चीनी सूतियात इस्तेमाल करते हुए लू कर दिया। नाम की तब्दीली से रूबियो का दौरा मुमकिन हो गया और पाबंदियां अपनी जगह रहीं। इस तब्दीली के लिए काम का आगाज रूबियो के वज़ीर ख़ारिजा बनने पर शुरू हो गया था। चीन की जानिब से मार्को रूबियो पर हांगकांग क्रैकडाउन और
उइगुर के मामले पर बयान देने की वजह से 2 मरतबा पाबंदी आयद की थी जब वो सिर्फ सेनेटर थे। लबनान पर इसराइली हमलों में शिद्दत आ गई। मुख्तलिफ इलाकों में फ़िज़ाई हमलों में 8 बच्चों समेत 22 अफराद जाँ बहक हो गए। लबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक जनूबी और मशरक़ी लबनान में तकरीबन 40 मकामात को निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह के काबिज़ इसराइली फ़ौजियों पर लबनान और इसराइल में ड्रोन और मिसाइल से हमले, बुलडोज़र, टैंक और इमारतों में मौजूद इसराइली फ़ौजियों को निशाना बनाया। जंगबंदी की मुद्दत ख़त्म होने से पहले लबनान और इसराइल के दरमियान नए मुज़ाकरात आज वाशिंगटन में शुरू होंगे। दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल इवेंट फीफा में अब मौसीकी का भी बड़ा धमाका होने जा रहा है। मौसीकी की दुनिया के बड़े नाम में शकीरा, मैडोना और के पॉप सुपरस्टार्स BTS इस तारीखी शो में परफॉर्म करेंगे। फीफा ने तस्दीक की है कि 19 जुलाई 2026 को न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल में पहली बार सुपर बोल स्टाइल हाफ टाइम शो होगा, यानी खेल के दरमियान शो।